यह वीडियो किसी भी पर्टिकुलर सेक्स, कास्ट या रिलीजन के लोगों को निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि सभी को निराश करने के लिए है। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया तुम लोग को एक प्यारा सा पोएम सुनाने। ए छोटू, सैड बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ यार। और हाँ रुको, मैं रेडी हूँ एकदम सिंपैथी वाला वॉइस निकालने के लिए। और मुझे पता है तुम लोग भी कमेंट करने वाले हो ना, बहुत ही इमोशनल सा पोएम था। मैं अच्छे से ट्रिक जानता हूँ। सैड बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ, सिंपैथी वाला वॉइस निकालो। उफ उफ उफ। तो इसी के साथ इस वीडियो की लाइक है मैं 10 के लाइक्स। देखो मुझे पता है तुम लोग कर दोगे, नहीं करोगे तो मैं जा रहा हूँ रोस्टिंग चैनल खोल लूंगा, ये वाला चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छा ठीक है। यही होता है एक अंडररेटेड डिप्रेस्ड यूट्यूबर का हाल। चलो टॉपिक से नहीं भटकते और भर भर के ज्ञान फैलते हैं। हेलो दोस्तों, आज का जो पोएम है उसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और इस पोएम के जो ऑथर है ना, उनका नाम है जॉन कीट्स। ये लड़का है कि लड़की? अबे हो, तेरा खुद का नाम क्या है? ज्योतिराज। तो खुद क्या है, लड़का की लड़की? तुझे मैंने मना किया है ना वीडियो के बीच में बोलने। घर पे जितना मजाक उड़ाना है उड़ा, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक मत कर। हाँ जा रहा हूँ। तो हाँ, अब बिना टाइम वेस्ट किए इस पोएम का एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। हाँ बस नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो कर देना ना प्लीज 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 प्लीज। वेलकम टू द शो। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो पोएम है ना, ये जॉन कीट्स की एक लिखी हुई पोएम का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब जॉन कीट्स ने एक पोएम लिखा था जिसका नाम था इंडीनियम अ पोएटिक रोमांस। अब तुम लोग यहाँ रोमांस से समझ रहे हो कि लड़का लड़की वाला प्यार। सालो सुधर जाओ यार, यहाँ लड़के लड़के वाले प्यार नहीं है, माँ बाप वाला प्यार भी हो सकता है एंड नेचर वाला प्यार भी हो सकता है। तो ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे ये नेचर वाला प्यार है। तो इन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था और शायद तभी उन्होंने ये पोएम लिखा है। तो यह हमें इस बड़े से पोएम का बस छोटा सा पार्ट ही पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो इस स्टैंजा का मतलब ये है ना कि जो सुंदर चीजें होती है, जो सुंदर वस्तुएं होती है ना, उसकी सुंदरता हमेशा बनी रहती है और उस वस्तु की कभी भी सुंदरता घटती नहीं है बल्कि बढ़ते ही रहती है। और वो जो सुंदर चीज होती है ना, वो हमारे लिए बोअर बनाती है, मतलब छाव बनाती है, जहाँ हम काफी अच्छे सपने देख सकते हैं, अच्छे से सो सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता है और हमें बहुत ज्यादा शांति मिलती है। तो इसका मतलब ये है ना कि पोएट यहाँ पे एक बड़े से पेड़ का बात कर रहे हैं, क्योंकि वो नेचर से प्यार करते हैं। तो वो एक पेड़ का बात कर रहे हैं जहाँ जिसके नीचे हमें छांव मिलती है और हम शांति से सो सकते हैं और अच्छे सपने देख सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहता है। तो जैसे कि हम लोग पिछले स्टैंजा में पता चला कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमें कितनी सारी चीज प्रोवाइड करती है। माइंड में पीस मिलता है, हमारा हेल्थ अच्छा रहता है और हम अच्छे अच्छे सपने भी देख सकते हैं उसके नीचे सोकर। तो अब सेकंड स्टैंजा शुरू हो रहा है, देयरफॉर से लेकर फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स तक। यहाँ हमें पता चल रहा है, तो इसलिए हम हर सुबह उठकर फ्लावर का एक बैंड बनाते हैं, मतलब फूलों का एक माला बनाते हैं, कह सकते हो कि हम इस नेचर, ताकि हम इस पृथ्वी के साथ जुड़े रह सकें। मतलब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है, क्योंकि जो हमारे पोएट है ना, वो नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो वो बताते हैं कि वो हर सुबह उठकर एक फूलों का माला बनाते हैं ताकि वो अपने आप को अपने प्यार से कनेक्ट कर सके, जो कि उनके लिए नेचर है। ठीक है, हम हमारे लिए कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे हम किसी चीज से प्यार करते हैं ना, तो हम उसके लिए हर सुबह उठकर कुछ स्पेशल करेंगे ताकि हम उससे अपने आप को कनेक्ट कर सके। तो वैसे ही पोएट भी यहाँ पे बता रहे हैं। और तुम्हें एक और चीज बता दूं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के जिसके मीनिंग तुम्हें नहीं पता है ना, वो तुम्हें टेम्पलेट्स में दिए हुए हैं, तो तुम लोग वहां से देख सकते हो। बाकी मैं एक्सप्लेन तो कर ही दे रहा हूँ अच्छे से, तुम्हें अच्छे से ध्यान से सुनना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में पोएट बता रहे हैं कि ये बहुत ही निराशाजनक, मतलब बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है कि हमारे पास अच्छे लोगों की बहुत ज्यादा कमी है। मतलब मानव जगत में मानवता की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम है जो दूसरों की मदद करते हो, जो कि सेल्फिश ना हो। फिर हमारे पोएट बता रहे कि हमारे पास दुखी दिन भी हैं, जिस दिन हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट रहते हैं, बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, सैड रहते हैं। फिर पोएट बता रहे हैं कि कभी कभी जब हमें कुछ चीज पूरा करना होता है या फिर हमें कहीं पहुंचना होता है, अपने गोल तक पहुंचना होता है ना, तो कभी कभी हम सीधे रास्ते की जगह टेढ़े रास्ते, मतलब गलत रास्ते भी ले लेते हैं। वही गलत रास्तों को यहाँ पे पोएट ने डिनोट किया है ओवर डार्केंड वेज से। यहाँ पे पोएट ये भी कह रहे हैं कि हम गलती से इन गलत रास्तों को ढूंढ लेते हैं और फॉलो कर लेते हैं ताकि हम अपने मंजिल तक जल्दी पहुंच जाएं। फिर हमारे पोएट बता रहे ये सब के बावजूद, चाहे हम कितने भी गलत रास्ते में चले जाए, कितने भी गलत कदम उठा ले, वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना, वो सैडनेस को हटा देती है। मतलब मोस्ट अवे द पाल, मतलब सैडनेस को हटाना, हमारे अंदर से डार्क स्पिरिट जो होता है ना, उसको हटा देती है। फिर हमारे पोएट बता रहे हैं कि उनके लिए बहुत सारी चीज है जिसे वो थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। मतलब हमें स्टार्टिंग से लग रहा था कि वो बस ट्री को थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, बट
ऐसा नहीं है, वो ट्री के अलावा भी बहुत सारी चीज़ है जिन्हें वो थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, पुराने पेड़ हो गए, यंग पेड़ हो गए। इनके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वो भी उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, जो कि इवन इंसान को शेड नहीं दे सकते, बल्कि एक सिप को भी सीड मतलब शेड दे सकते हैं ना, मतलब छाव दे सकते हैं, एक छोटे से जानवर को भी छाव दे सकते हैं ना, उसे भी वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। फिर हमारे पोएट जो है ना, वो बोलते हैं कि जो डेफोडिल्स होते हैं, जो कि जंगल में रहते हैं, ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, उन्हें भी वो थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। और तुम्हें डेफोडिल्स कैसा होता है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक तरह का फ्लावर होता है। फिर हमारे जो पोएट है ना, वो बता रहे हैं कि जैसे कि रील्स होता है, रील्स मतलब छोटे छोटे नहर समझ लो, छोटे छोटे जो वाटर बॉडीज के नाले टाइप से नहीं निकलते, जो बहुत ही साफ होते हैं। तो हमारे पोएट बता रहे हैं कि वो सब जो होते हैं ना, वो एक गर्मी मतलब हॉट सीजन में, समर सीजन के अगेंस्ट काम करते हैं। और वो जो जंगल होता है, जो पेड़ होता है, इवन वो खुद के लिए एक ठंडक प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर जो वाटर है ना, वो डायरेक्ट किसी पेड़ पे गिरेगा, किसी जंगल पे गिरेगा, तो वो इवोपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो इस नाले के फॉर्म में जाएगा ना, तो वो इवोपरेट नहीं होगा, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस वाटर होगा। और ये जो साफ पानी के पतले पतले स्ट्रीम्स है, या नाला बोलो, या तुम्हें जो भी ईजी लगे समझने में वो तुम समझो, ये इसे भी पोएट एक थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। फिर हमारे पोएट बता रहे कि जो दो बड़े पेड़ों के बीच में छोटे छोटे पौधे होते हैं, या छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं ना, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, या फिर ये जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, इसमें एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है मस्क रोज ब्लूम्स की। ये पता नहीं क्या है, मैंने कभी सूंघा नहीं है, बट ऐसी खुशबू होती है। ये जो प्यारी सी स्मेल होती है ना रोज की, ये पूरे एरिया को कवर की हुई होती है। और एट द एंड हमें यहाँ पे पोएट ये बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, माइटी लोग हैं, जिनकी कहानियां हम सुनते हैं, उनकी मौत कैसी हुई, जो फ्रीडम फाइटर्स है, ये सब भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि हमें कुछ लेसन मिलता है उनसे कि उनकी मौत या फिर उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ का, वो हमें एक लेसन दे जाता है, इसलिए वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये जो लेसन हो सकता है, ये ब्रेविनेस के हो सकता है, सैक्रिफाइस का हो सकता है, और इस टाइप के अलग अलग उसके बाद पोएट ये बता रहे कि जितने भी प्यारी प्यारी कहानियां जो हमने पढ़ी है या फिर किसी से सुनी है ना, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। फिर एट द लास्ट हमारे जो पोएट है ना, वो ये कह रहे हैं कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, ये बिल्कुल एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है, जो कि कभी नहीं खत्म होती है, बिल्कुल एक अमृत के जैसा, जो कि हमारे ऊपर डाला जाता है। कहाँ से डाला जाता है? स्वर्ग से। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, वो बिल्कुल एक फाउंटेन की तरह है, एंडलेस फाउंटेन की तरह है, जो कि स्वर्ग से हमारे ऊपर डाला जाता है। और इसी तरह हमारा जो प्यारा सा जो चैप्टर है ना, वो खत्म होता है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा तुम लोग को, क्योंकि इस पे हर लाइन में ना अलग अलग चेंजेस है, मतलब हर लाइन न्यू है तुम्हारे लिए, ठीक है, एकदम अलग है। और अगर तुम लोग ध्यान से सुनोगे, अच्छे से 2-3 बार सुन लेना, ये ज़्यादा बड़ा वीडियो तो है नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो है, मुश्किल से 10 मिनट्स का होगा या उससे कम का ही होगा। तो तुम लोग अगर अच्छे से इस वीडियो को सुन लेते हो ना 2-3 बार, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है, हार्ड टर्म्स भी दिया हुआ है, जो भी है, ठीक है, सब कुछ का मीनिंग दिया हुआ है, तो तुम लोग देख लेना। तो चलता हूँ, अब तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।